मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। एक भक्त था, एक भक्त थे। तो कुछ लोगों ने कहा कि भगवान को याद कर लो, क्या पता कौन समय कैसा आ जाए। उसने कहा कि भैया तो भगवान कहाँ मिलेंगे। लोगों ने कहा जाओ एक महात्मा जी हैं, उनका चेला बन जाओ। उसने कहा कि ठीक है जाते हैं। वो गया बेचारा, जाकर महाराज जी को बोला कि हे गुरुदेव, हम आपका शिष्य बनने आए हैं और सुने हैं कि आप बहुत पहुंचे हुए हैं और आप भगवान से भेंट करा देंगे। वो जो संत थे वो बोले चलो आज पहली बार कोई आया है जो इस तरह से पूछे। अब तक तो जो भी आया वो यही सोच कर आया कि मेरे ऊपर बहुत दुख है, बेटा का नौकरी नहीं हो रहा है, बहू घर में चैन से नहीं है, मुझे कष्ट हो रहा है, धन नहीं है, समाज में हमारा इज्जत नहीं होता है। ये सब अपना लोग मांगने के लिए आता है। ये आज पहली बार कोई ऐसा शिष्य आया है कि जो भगवान को जानना चाहता है कि हमको भगवान से मिला। गुरुदेव ने कहा कि चलो अच्छा है, तुझे परीक्षा देना पड़ेगा। उसने कहा कि गुरुदेव हम परीक्षा देंगे, इसलिए कि बगैर पढ़े हुए कुछ नहीं हो सकता है, आप हमसे बोलिए। वह संत जो थे उन्होंने कहा कि तुम्हारी एक परीक्षा होगी, बोलो। आज एक नहीं 4 परीक्षा ले लीजिए आप। वो महात्मा बोले कि 4 नहीं लेंगे, हम एक ही परीक्षा लेंगे अभी। और वो भी जानते हो कौन परीक्षा? वह परीक्षा लेंगे कि तुम्हारे अंदर कितना धैर्य है। धैर्य मतलब समझते हैं लोग? संतोष, सबूर। जाना के लोग देहात में कहला कि सबूर धरो, संतोष से हुई संतोष करो। तो यानी कि संत बोले कि मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारे ऊपर कितना धैर्य है तुम्हारे पास। वह शिष्य बोला कि अरे महाराज, आपके नाम अपना जीवन लिख दिया हूं, सारा जीवन आपका सेवा में बिता दूंगा और मुझे कहीं नहीं जाना है। आप हमारा धैर्य का परीक्षा लीजिए या मित्र का परीक्षा लीजिए। या लिखा है ना कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परखिए 4। देखिए धैर्य, धीरज माने धैर्य, मित्र माने दोस्त, धीरज धर्म मित्र और नारी। यानी धीरज, संतोष, सबूर, धर्म। धर्म का मतलब हो जाला कि हमारा का धर्म बा, यानी मानवता। मनुष्य के धर्म हो कि मनुष्य के रक्षा करे, हर जीव पर रक्षा करे। धर्म, मित्र और नारी, ये 4 गो चीज रोगा जब जब चाह परीक्षा ले ली ना लिए। आई 4 के परीक्षा में जो पास होला वह परमात्मा के लगे जाता। तो वो संत बोले कि तुम्हारा धैर्य का परीक्षा लिया जाएगा। बोला कि ले लीजिए गुरुदेव। बोले कि काम करो, वो बाल्टी रखे हैं लेकर के आओ। जैसे ही वो बढ़ा लेने के लिए बोले कि रुक जाओ मत जाओ, हम खुद जा रहे। वह महात्मा बाल्टी लाए और बाल्टी ला करके वहां कुआं था। बोले कि तुम यहीं खड़े रहो, तब तक हम पानी भर लेते हैं। वो लगे बाल्टी से पानी भरने। जब पानी भरने लगे तो जैसे पानी में डालते थे तो बाल्टी तो नीचे जाता था, लेकिन बाल्टी में पानी नहीं था। जैसे ही पानी उसमें, जब बाल्टी नीचे जाता था तो देख लेते थे कि भर गया, और जब उठाते थे तो सारा पानी नीचे गिर जाता था, वो ऊपर आ जाता था। बाल्टी ऊपर जब आता था तो देखते थे कि पानी नहीं है, फिर सोचते थे कि डालो इसको। वो क्या किए कि लगातार उस बाल्टी को उस कुएं में डालते गए,
और निकालते गए, डालते गए, निकालते गए, डालते गए, निकालते गए। वह जो शिष्य खड़ा था वो देख रहा था कि महाराज जी कर क्या रहे हैं। अरे तो बाल्टी में पानी नहीं आ रहा है, ये कर क्या रहे हैं, खाली बाल्टियां डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, और हमको बोले हैं कि थोड़ा हम पानी भर लेते हैं। वो बेचारा 2 बाल्टी देखा, 4 बाल्टी देखा, 5 बाल्टी देखा, 10 बाल्टी देखा। देखने के बाद बोला क्या महाराज जी रुकिए। महाराज जी बोले क्या हुआ। तो हमको बाद में उपदेश दीजिएगा, हमको आप बाद में भगवान से भेंट कराइएगा, लेकिन पहले आप हमसे उपदेश ले लीजिए। तो क्या उपदेश दोगे तुम। तो आप जिस बाल्टी से पानी भर रहे हैं उसमें पेनी नहीं है, जीवन भर भरते रह जाइएगा। आप जीवन भर पानी भरते रह जाइएगा, एक चुटकी पानी नहीं आएगा। और जब आपको इतना ज्ञान नहीं है कि बिना पेनी का ये बाल्टी है, इसमें पेनी नहीं है और आप भर रहे हैं, तो आप हमको ज्ञान क्या देंगे। तब तक ले गुरुदेव बोले कि अच्छा बोले हो, अच्छी बात बोले हो, हम तुम्हें ज्ञान नहीं दे पाएंगे, इसलिए कि हमें तो खुद ज्ञान नहीं है। लेकिन वह इंसान ये भूल गया कि जो व्यक्ति इतना समझदार है, जिसके पास हम शिक्षा लेने आए हैं, वो क्या नहीं देख रहा है कि बाल्टी में पेनी नहीं है, और पहले बोल ही दिया है कि तुम्हारा धैर्य का परीक्षा होगा, यानी तुम्हारा सब्र का परीक्षा हो रहा है। तो परीक्षा में वो व्यक्ति फेल हुआ कि पास हुआ। उसको बोले थे कि तुम धैर्य का परीक्षा दो, तो अगर उसके अंदर धैर्य होता तो वो बोलता कि महाराज जी अब क्या कर रहे हैं करें, इनकी लीला है, हम तो बस खड़े हैं तो खड़े हैं। तब न महाराज जी कहते हैं कि इसका धैर्य हो गया, ये अब हमारे ऊपर समर्पित हो गया। तब तो वो तुरंत बाल्टी हटाते हैं, उस शिष्य को शिष्य बना करके उसको उपदेश दे करके और उसको ज्ञान दे देते हैं, पता ना। लेकिन क्या वो धैर्य रखा, क्या वो संतोष किया। वो तुरंत क्या बोला कि अरे रोगा हमरा के क्या उपदेश दे, आप हमको क्या उपदेश दीजिएगा, आपको यही नहीं पता है कि बाल्टी में पेनी नहीं है। तो यही होता है, हम सत्संग में जाते हैं, 1 अतवार गए, 2 अतवार गए, 3 अतवार गए, पता चला कि सर्दी जुकाम बुखार हो गया। कुछ लोग कह दिया कि अरे आप जो जाते हैं सत्संग में इसीलिए हो गया, अब हम छोड़ दिए। अरे भैया जो नहीं जाता है उसको भी तो होता है। हो सकता है कि पहले का हमारा कर्म हो, किसी से हम कर्जा लिए हो, वो कर्जा चुका रहे हैं, लेकिन आज हम दुनिया के सामने देखते हैं कि नहीं, सत्संग में जाने से हमें ज्ञान होगा। वो क्या लेते हैं, हम दुबे भैया के पास जाते हैं तो दुबे भैया हमसे क्या लेते हैं। ये तो नहीं कहते हैं कि पैसा लेकर आइए, वो तो यही कहते हैं कि अपने परिवार में सबके साथ प्रेम से रहिए, सबको अपने भले मत खाइए लेकिन सबको खिला दीजिए। वो तो कभी नहीं बोले हैं। और रहा सवाल दुख का, तो हमारा जो पहले का है वो जब कट जाएगा तब ना नाव का चालू होगा, होगा ना। अरे एक भात बैठौले बनी, जले कढ़ाई खाली ना हुई तो असली चल दूसर का चाउर बैठाओ जाए ना। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय।